पश्चिमी मुरादपुर को नगर पंचायत बनाए जाने पर आपत्ति। पंचायत बचाओ संघर्ष समिति पश्चिमी मुरादपुर के लोगों के द्वारा पंचायत भवन के सरस्वती मंदिर के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पश्चिमी मुरादपुर पंचायत राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी शामिल हुए। बैठक में पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा पश्चिमी मुरादपुर को नगर पंचायत बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई। साथ ही नगर पंचायत पश्चिमी मुरादपुर से संबंधित विषयों, आपसी संवाद, चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय, फैसले जैसे मुद्दों पर सहमति लेकर रूपरेखा संचालन समिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कमेटी का गठन किया गया। पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि जब पश्चिमी मुरादपुर पंचायत को बिहार सरकार द्वारा नगर पंचायत घोषित किया गया था, उससे पूर्व में ही इसको नगर पंचायत नहीं बनाए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस पंचायत की 70% आबादी खेती पर आश्रित है तथा किसान व मजदूर किसानी तथा मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ के लोगों की खेती जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। नगर पंचायत नहीं बनाए जाने को लेकर प्रखंड तथा जिला से लेकर पटना तक अर्जी दी गई है। जब तक नगर पंचायत का दर्जा समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन तथा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर मिथिलेश यादव, लाल बहादुर मंडल, विक्रम सिंह, चंदन कुमार गुप्ता, नीलम देवी, कुंदन यादव, श्रीकांत मंडल, पप्पू यादव, मिट्टू ठठेरी, संतोष कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आज कुर्सेला में ग्राम पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पंचायत पश्चिमी मुरादपुर है और पश्चिमी मुरादपुर के ही तमाम लोग बैठे हुए हैं। पश्चिमी मुरादपुर पंचायत को जो गलत ढंग से नगर पंचायत घोषित किया गया है, उसके बारे में लोग बैठ के विचार कर रहे हैं कि ये पंचायत बाढ़ और बरसात से लगभग 6 महीना 7 महीना परेशान रहता है और वैसे इलाके को आज माननीय बिहार सरकार ने जो नगर पंचायत में लिया है और नगर पंचायत में लेकर के जो आर्थिक बोझ दिया जा रहा है, वो सहन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया है। ये पंचायत जो हमारा है, मजदूर और मध्यम वर्गीय किसान, छोटा मोटा जो किसान है, उसकी आबादी लगभग 70 से 80% है और ऐसे पंचायत को नगर पंचायत में नहीं ले जाना चाहिए। इस पंचायत में अगर कुर्सेला प्रखंड में बाढ़ कहीं आता है तो सबसे पहले पश्चिमी मुरादपुर पंचायत में आता है और सबसे पहले सरकार के द्वारा अगर नाव की व्यवस्था की जाती है तो सबसे पहले इसी पंचायत में नाव दिया जाता है। मेरे इस पंचायत में 2 वार्ड 3 गांव, बागमारा, मेहरटोला, पचखुट्टी ऐसा जगह है जो कि नदी के उस पार है। वहां जाने आने का साधन नहीं है, एक पैरिया रास्ता भी नहीं है। लोगों का बेटी और बेटा का जब विवाह होता है तो लोग दूसरे के खेत होकर के एक पैरिया रास्ता से आते हैं अपने बेटा बेटी का शादी ब्याह करने के लिए। शौक से लोग धूमधाम से बेटा बेटी का शादी ब्याह करता है। बारात, बेटी का बारात हम लोगों के दरवाजे तक नहीं जा सकता है। ऐसे पंचायत को नगर पंचायत में लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब राज्यपाल महोदय का घोषणा हुआ था, गजट जब पारित हुई थी 26 दिसंबर 2020 को, उसमें राज्यपाल महोदय ने दिया था कि जिस क्षेत्र को लिया जा रहा है, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति है, परेशानी है, तो 1 महीने के अंदर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति की सुनवाई के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हम लोगों ने एक आवेदन 22 जनवरी को माननीय अंचल पदाधिकारी कुर्सेला को दिया, जिसका रिसीविंग हम लोगों के पास में है। उसी दिन माननीय जिला पदाधिकारी कटिहार महोदय के यहाँ भी हम लोगों ने विरोध में आपत्ति दर्ज किया, उसकी भी रिसीविंग मेरे पास में है। और फिर पुनः महेशपुर पंचायत, जो उत्तरी मुरादपुर पंचायत के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी मुरादपुर के पंचायत के लोगों ने मिलकर के फिर 25 जनवरी को एक आपत्ति फिर माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ
डाला गया, जी। लेकिन इस आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं हुई और हम लोगों के ऊपर बाय जबरन नगर पंचायत का बोझ थोप दिया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और इसी पर्पस में हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को लिखा था, उसकी सुनवाई माननीय राज्यपाल महोदय को हम सभी पश्चिमी मुरादपुर की ओर से धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि हमारी अर्जी को उन्होंने सुना और उस मामले को जांच के लिए न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय में माननीय राज्यपाल महोदय ने केस करवा करके, उस पर केस नंबर दिलवा करके, सुनवाई का तारीख दिलवा करके और हम लोगों को मोबाइल पर सूचना किया कि आपका मामला लोक शिकायत कार्यालय में है, आप लोग 9 तारीख को जाके मिलिए और अपनी बात को रखिए। हम लोगों ने वहाँ रखा है, दूसरी तारीख मिलने वाली है, उसकी भी तैयारी हम लोगों की चल रही है और उसी पर हम लोग आपस में बात विचार कर रहे हैं। जी, चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक मुखिया जी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस पंचायत को नगर पंचायत बनाने से क्या आर्थिक नुकसान हुआ है, उनसे हम जानते हैं। मुखिया जी, इस पंचायत में जब से नगर पंचायत घोषित हुआ है, तो पहले जो आपके पंचायत थे और अब जो नगर पंचायत बन चुके हैं, इसमें क्या आर्थिक नुकसान हुआ है समाज को? आर्थिक नुकसान, एक तो बिजली बिल आम जन को, जो गरीब से गरीब है, उसका बढ़ गया है। उसके बाद अतिरिक्त भाग अब धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है, जो कि सहने योग्य नहीं है। जो रात दिन कुदाली पाता है, वो बिजली बिल जो दुबरा हो गया, जो इसको 200 रुपया आता था उसे 400 टका देना पड़ रहा है अभी, वो कहाँ से देगा। इसी संबंध में हम लोग बहुत कष्ट से विरोध कर रहे हैं कि ये सहन नहीं कर पाएगा। ये पंचायत गरीब पंचायत है और बाढ़ पीड़ित पंचायत है, बाढ़ से घिरा हुआ है। हाल ही में अभी नाव बंद हुआ है जी। उस पंचायत को नगर पंचायत घोषणा किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ग्रामीणों की संख्या में यहाँ पर पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया है